Hello students, welcome back to my channel Learn Maths with Shalini. इमेजिन कीजिए आप स्विगी से पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। पिज़्ज़ा प्लस डिलीवरी चार्जेस प्लस टैक्सेस, टोटल बिल आता है 450 रुपीज़, मतलब 450 रुपये। नेक्स्ट डे आप सेम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं और इस बार आपको रेंज चार्जेस ऐड होते हैं और आपका बिल होता है 500 रुपये। तो देखिए, क्वांटिटी सेम है लेकिन कंडीशंस के हिसाब से चार्जेस बदल जाते हैं। तो मैथ्स में भी एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर है जिसे हम कहते हैं वेरिएबल। और जब वेरिएबल और कांस्टेंट्स की दोस्ती हो जाती है तो बनती है एक इंटरेस्टिंग फैमिली जिसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। आज हम खत्म करने वाले हैं आपके क्लास 9 मैथ्स के न्यू सिलेबस गणित मंजरी के सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स एक ही शॉट में। और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज के बाद आप खुद बोलेंगे कि पॉलिनोमियल्स, अरे ये तो इजी है बॉस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। व्हाट इज पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे हमने एक्स वाई, ओके। तो वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। कोफिशिएंट्स क्या है? कोई भी नंबर, वो कोफिशिएंट होता है। एंड पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट्स मतलब हमेशा होल नंबर। तो पार्ट्स जो है वो कभी भी नेगेटिव नंबर्स या फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं हो सकते। फ्रैक्शन या नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है। अब हम समझते हैं कि इस पॉलिनोमियल की फैमिली में क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो इस पूरी फैमिली में तीन चीज़ें सीखनी है हमें। एक तो टर्म्स, एक कोफिशिएंट और एक डिग्री। तो टर्म्स, कोफिशिएंट्स एंड डिग्री। तो सबसे पहले हम समझेंगे टर्म्स क्या होते हैं। तो टर्म्स मतलब एक पॉलिनोमियल को टुकड़ों में बांट दिया। एक पॉलिनोमियल का टुकड़ा जिसे हम सेपरेट करते हैं प्लस या माइनस साइन से। ठीक है। जैसे ये हम एक पॉलिनोमियल हमने लिया है, उसको हम देखते हैं 3x² प्लस 5x माइनस 7। तो कितने टुकड़े हुए? प्लस और माइनस से अगर हम सेपरेट करते हैं तो कितने टुकड़े हुए? तीन टुकड़े हुए। एक 3x², एक है 5x और एक है -7। ठीक है। तो ये यहाँ पे कितने टर्म्स हुए? 3 टर्म्स हुए। अब कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स वो नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता रहे, मतलब वेरिएबल्स के आगे रहे। तो कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट उसके आगे बैठा हुआ एक सिक्योरिटी गार्ड है, जिसे जो कि एक नंबर होता है बेसिकली। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? वो है 3 और एक्स का कोफिशिएंट क्या है? वो है 5। ठीक है। अब हम डिग्री के बारे में बात करते हैं। डिग्री वो होती है, डिग्री क्या है? डिग्री है मैक्सिमम पावर ऑफ ऑफ द वेरिएबल। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर हो उसे हम डिग्री बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस वाले पॉलिनोमियल में हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स और एक्स स्क्वायर दो टर्म्स में एक्स की वैल्यू एक्स है। ओके। तो एक्स जहां भी है उसकी पास चेक करेंगे, 3 के साथ एक्स स्क्वायर है। तो ये इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हुआ? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो कि 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2। ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं तो इसकी डिग्री होगी 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। अब ये जो है, ये x का मतलब एक 1/x का मतलब ही होता है कि x टू द पावर -1, और इसका मतलब होता है x टू द पावर 1/2। और जैसा कि हम जानते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल में कभी भी वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव या फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकती है। तो ये जो है 1/x या फिर ये स्क्वायर रूट ऑफ x, ये दोनों वेरिएबल्स ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो, इन दोनों को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। दे आर जस्ट वेरिएबल्स, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके ओके। तो ये जो है वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं पॉलिनोमियल एक ऐसा डिसिप्लिन स्टूडेंट है जो कि नेगेटिव वैल्यूज को या फिर रूट्स को अपने ग्रुप में अलाउ नहीं करते। ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। तो ये भी आप फ्रेंड्स ग्रुप के जैसे समझ सकते हैं। कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, जो किसी के साथ ज़्यादा मिक्स नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं। और कुछ होते हैं जो दो लोग फ्रेंड्स होते हैं, साथ में रहते हैं हमेशा। और कुछ लोग होते हैं जो तीन तीन फ्रेंड्स होते हैं, वो
परफेक्ट गैंग के लिए 3 लोग, बेस्ट फ्रेंड्स के लिए 2 लोग और अलोन के लिए 1। तो 1 टर्म वाले को हम मोनोमियल बोलते हैं जो कि अलोन है। 2 टर्म्स जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उन्हें हम 2 टर्म्स वालों को बाइनोमियल बोलते हैं और 3 टर्म्स को ट्राइनोमियल कहते हैं जो है परफेक्ट गैंग। ठीक है, अब हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो पहले ही समझ चुके हैं कि डिग्री क्या होता है, लेकिन डिग्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पूरे पॉलिनोमियल का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिग्री। तो आप ये समझिए कि जितना भी वो वेरिएबल का पार्ट जितना हाई रहेगा उतनी हाई डिग्री रहेगी। तो जितनी ज़्यादा डिग्री उतना पावरफुल पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम्स में मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वो उसके लिए आपको कोई लंबा सा सॉल्यूशन या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डिग्री मतलब सीधे देखिए जो भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो है डिग्री। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। 5x³ माइनस 4x² प्लस 7x। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में जो हाईएस्ट पावर पूछ रहा है तो कौन सा है, ये है पावर। ठीक है, तो ये हाईएस्ट पावर है तो यही हुआ, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3। अगर हमारे पास एक नंबर है जैसे फाइंड द डिग्री ऑफ दिस, तो इसकी डिग्री हम कैसे बताएंगे। यहाँ पे तो कोई हमें एक्स वाई जेड कुछ भी वेरिएबल दिख नहीं रहा है, किसी की कोई पार दिख नहीं रही है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है और उसकी पार है वो हिडन है। ठीक है, क्योंकि x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो वो x टू द पावर 0 जो है मल्टीप्लाई है 5 से। तो यहाँ पे अगर कोई भी कांस्टेंट दिखे जिसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, मतलब कि उस वेरिएबल का पावर जो है वो 0 है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोई भी नंबर चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, 100,000 2000 10,000 1 लाख, टू द पावर 0 इज 1। ओके, सो x टू द पावर 0, x की वैल्यू कुछ भी हो, पावर तो पावर 0 है तो वैल्यू 1 ही होगी। तो x 5 मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर 0 इज मल्टीप्लाइड बाई 1, सो इट इज 5 ओनली। ठीक है, तो इसलिए ये जो वेरिएबल है और जो वेरिएबल का पावर है वो हिडन है, इसलिए इसका जो डिग्री होगा इसकी डिग्री 0। ओके, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, कि जैसे मान लीजिए कि हमें पॉलिनोमियल गिवन है और उसे हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे, यही है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमारे पास एक गिवन है पॉलिनोमियल 3x माइनस 1। अब व्हेन x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 बन, समझिए कि ये x का ये पॉलिनोमियल है, हमें क्या निकालना है फिर, x इक्वल्स टू 2 मतलब p2 फाइंड आउट करना है, वो हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1। सो ये होता है 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1, 8 प्लस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 13। ठीक है, क्लियर। सो बस एक ही जगह पे x की वैल्यू डालिए और कैलकुलेट कर दीजिए। ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड है और इसी सब्स्टिट्यूशन गेम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जब हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो इसके बाद एक और चीज़ आती है, वो है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि जहाँ वैल्यू ऑफ x, जहाँ पॉलिनोमियल ही पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो ऐसा वैल्यू x का जिसको पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। जैसे x माइनस 2 अगर हम लिखते हैं, तो अगर x की वैल्यू अगर हम 2 लिखेंगे तो यहाँ वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इक्वल्स टू 0 कर दो, यू विल गेट द वैल्यू x इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगर हमें गिवन है x प्लस 5 और इसका 0 निकालना है, तो इक्वल्स टू 0 कर दो, x इक्वल्स टू माइनस 5, आ गया 0 ऑफ पॉलिनोमियल। सो अगर पॉलिनोमियल x माइनस 2 है, इस पॉलिनोमियल का 0 इज 2 एंड x प्लस 5 जो माइनस 5। ठीक है, क्लियर। अब हमें चेक करना है
वेदर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का जो है 2 इज 0 और नॉट चेक करना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स चेक करना है वेदर एक्स, अगर -1 जो हम पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 0 हो रहा है, -1 0 है या नहीं इस पॉलिनोमियल का। तो सिंपली हम वैल्यू पुट कर देंगे -1 का पार्ट 2 प्लस -1 इक्वल्स टू 1 -1 0। तो -1 जो है वो है 0। ओके, इस पॉलिनोमियल का 0 है। ओके, तो ये होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल मीनिंग की। ठीक है, तो किसी भी ग्राफ में क्या मतलब होता है, तो जब हम कभी भी याद देखिए, ये अगर हमारा एक्स वाई एक्सिस है, अगर यहाँ पे कोई लाइन ऐसे है जो कि एक्स एक्सिस को सिर्फ वन जगह कट करे, एक जगह पे टच करे, तो ये ऐसे जो लाइंस, ऐसा जो ग्राफ होगा वो हमेशा लीनियर होगा। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर मतलब एक्स का पार मतलब वेरिएबल का पार वन होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है डिग्री जो है वो वन होगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें ऐसे कट किया हुआ है, ऐसा ग्राफ जो कि एक्स एक्सिस को दो जगह पे मैक्स टू मैक्स मतलब मैक्सिमम दो जगह पे कट करे। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ्स जो होते हैं वो हमेशा क्वाड्रेटिक होते हैं, इनको हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें x की वैल्यू 2 होती है और इसका डिग्री भी 2। ओके, अब हम बात करेंगे ऐसे पॉलिनोमियल की, ऐसे ग्राफ की जिसमें 3 टाइम्स कट हो, ऐसे आ सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 3 टाइम्स अगर कट करे इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में x की पावर 2 होती है और इसका डिग्री जो है वो 3। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ये है हमारे ऑल अबाउट ग्राफ। तो ग्राफ क्या बोलता है, ग्राफ कहता है कि जहां मैं ग्राउंड मतलब एक्स एक्सिस, जहां मैं एक्स एक्सिस को टच करूंगा वही मेरा जीरो है। जहां मैं एक्स एक्सिस को टच करता हूं वही मेरा जीरो है। तो ये जो 3 पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, क्यूबिक के ये 3 जीरोज हैं। क्वाड्रेटिक में हम आएंगे, जब क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो ये हमारे 2 जीरोज हुए मैक्स टू मैक्स, और लीनियर में 1 जीरो। ओके, तो कभी भी जैसा कि हम जानते हैं पार, अगर x की पार 2 है तो मैक्सिमम 2 वैल्यूज होंगे, 2 उसके रूट्स निकलेंगे। ओके, और क्यूबिक है, अगर x की पावर 3 है, किसी भी पॉलिनोमियल की किसी भी अगर वेरिएबल की पावर 3 है, मतलब वहाँ पे उस वेरिएबल का 3 वैल्यूज हो सकते हैं। तो वो 3 वैल्यूज क्या होंगे, अगर हम ग्राफ बनाकर चेक करेंगे तो मैक्सिमम ये 3 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो है स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर 12x² -7x प्लस 1 है, तो स्प्लिटिंग रूल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, वो सिर्फ वहाँ पे रूल यही है कि नंबर और मल्टीप्लाइड बाय उसका नेक्स्ट नंबर, नंबर मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट नंबर वाला दिमाग लगाना है। और हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर, फर्स्ट एंड लास्ट, एंड मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट एंड स्प्लिट द मिडिल। तो ये जो 12 है और ये 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 1। ठीक है, देखिए अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो हम ए एंड सी को मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसे ब्रेक करते हैं कि यू वी के टर्म में ब्रेक हो। और यू वी का मल्टीप्लाई, यू वी मल्टीप्लाई करने पे भी ए सी के मल्टीप्लीकेशन जैसा वैल्यू ही है। तो और देन u प्लस वी जो है ना वो b के इक्वल हो, u प्लस वी जो है वो b के इक्वल हो। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम्पल से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 12 इंटू 1 जो है, हम ऐसे ब्रेक करेंगे, उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 इंटू 1 तो 12 होता है, तो 12 आए। तो 12 का मतलब ऐसे फैक्टर्स उसके निकालने हैं जिन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और उन दो नंबर्स को ऐड करने पे -7 आए।
तो -7 भी हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -3 एंड -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा, और -7 को अगर हम -3 प्लस -4 करते हैं तो भी हमें 7 मिलेगा। ठीक है, तो हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, -7x + 1 मतलब कि हम ऐसे लिख सकते हैं 12x² -3x -4x + 1 इक्वल्स टू, अब इसमें से 3x कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन लिया तो 4x - 1, अब इसमें से हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो 4x - 1 मिले हमें, एक ये, इन दोनों टर्म्स में 4x - 1 कॉमन है तो हम वो कॉमन ले लेंगे, और फिर हमें मिलेगा 3x - 1। तो ये जो है, ये दो फैक्टर्स मिले हमें, इस पूरे पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या क्या पढ़ा आज हमने, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, स्प्लिटिंग रूल भी पढ़ा। अब हमें एक और चीज़ यहाँ पे रह जाती है, वो है आइडेंटिटीज। तो हम थोड़ा आइडेंटिटीज समझ लेते हैं, जैसे कि अगर आइडेंटिटीज वो जो हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे a + b होल स्क्वायर है, उसकी वैल्यू क्या होती है, a² + 2ab + b²। ठीक है, इसको हम समझते हैं अलग तरीके से। ये अगर हमने एक स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर है, ये पार्ट b है, ये पार्ट a है। ठीक है, फिर से हमने b ले लिया तो ये पार्ट a हुआ, ये पूरा स्क्वायर ही है। ये पार्ट फिर b है, ये a है, ये a है, ये b है। ओके, तो अब ये जो स्क्वायर है ये a² हुआ, ये जो स्क्वायर हमें मिला अंदर वो b² हुआ, और ये पार्ट जो है वो ए बी हुआ, ये भी पार्ट ए बी हुआ। सो a + b होल स्क्वायर का अगर हम ब्रेक करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, a² + b² + ab + ab 2ab, a² b² 2ab। ठीक है, उसी तरह एक और आइडेंटिटीज हम देख सकते हैं, a - b अगर है तो वो होता है a² - 2ab + b²। हम मल्टीप्लाई करके भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई डाउट यहाँ पे नहीं है? अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अपने दोस्तों को जिन्हें अलजेब्रा बिल्कुल पसंद नहीं है उन्हें ज़रूर भेजें। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि स्मार्ट कैलकुलेशन ही टॉपर बनाती है। चलिए, बाय बाय।